स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही अधिकांश लोग आप लोगों को डिस्करेज करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो जुए का अड्डा है, यहाँ पर जाके क्या ही करोगे। आपके घर वालों से लेकर आपके रिश्तेदारों तक, आपके दोस्तों से लेकर आपके भाई बहनों तक, सबके जवाब पे एक ही चीज़ होती है कि कुछ ढंग का कर ले यार, कोई नौकरी पाले, अच्छे से कमा ले, कहाँ ये शेयर बाजार में घुस रहा है। पिता माता से बात करूँ तो वही घिसी पीटी पुरानी कहानी आपको बताएंगे अबाउट किस प्रकार से हर्षद मेहता के समय पे लोग लुट गए थे, किस तरह किसी के गहने गिरवी रखने पड़े थे, किस प्रकार से एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो गया शेयर मार्केट में आने के बाद। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि यार शेयर बाज़ार से सही में हम पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, और स्पेसिफिकली अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें। लेकिन निवेश की बात करें तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ एग्जाम्पल्स तो हैं जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, जैसे कि वॉरेन बफेट सर हो गए, चार्ली मंगर सर हो गए, और भारत में भी अगर बात किया जाए तो मोस्टली हम सेलिब्रेट करते हैं बड़े निवेशकों को। तो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो जैसे राकेश झुनझुनवाला सर हो गए, राधा किशन दम्मानी सर हो गए। पर जब इंट्राडे ट्रेडर्स की बात आती है तो एक सवाल उठने लग जाता है कि क्या सही में इधर से कमाया जा सकता है कि नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये भी सवाल बार बार उठता है कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है, अगर बनाया जा सकता है तो कौन बना सकता है, या क्यों इतने ज़्यादा लोग इस पे फेल हो जाते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास पसंद आते हैं और इसी प्रकार के और वीडियोस चाहिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अनुभव के बेसिस पे आपके साथ शेयर करूं, तो मेक श्योर इस वीडियो में लाइक्स की कमी मत कीजिएगा। उससे इंडिकेशन मिलता है कि आपको इस प्रकार के और वीडियोस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और आगे जाने से पहले फर्स्ट लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू द वीडियो स्पॉन्सर्स जिसके कारण ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब वेल्थ कमाना चाहते हो, और इसके लिए ना आपको ये किताब द सिंपल पाथ टू द वेल्थ, जिसकी बुक समरी मैंने कुकू एफएम पे सुनी, जो बहुत हेल्प कर सकती है। कुकू एफएम जहां पर 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक समरीज मिल जाएंगी जो कि आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए काफी हेल्प करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप लोग कुकू एफएम डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं कोड होली50 टिल द 20th ऑफ दिस मंथ, तो आपको मिलेगा 50% ऑफ। सो इस बार नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग डू चेकआउट। तो सबसे पहला सवाल जो आपके इसमें है, डायरेक्ट एड्रेस करते कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से आप लोग एक लंबी अवधि तक पैसा बना सकते हो, और क्या लोग बनाते हैं। आंसर है यस, बना सकते हो, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करेंगे। हम कभी भी एक वन साइडेड व्यू या ओपिनियन के साथ बात नहीं करते। आप सभी को पता है, जो भी हमारे चैनल को काफ़ी समय से फॉलो करते हैं। तो पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हम जिन भारतीय निवेशकों की बात करते हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला सर हो, चाहे राधा किशन दम्मानी सर हो, या इवन फॉर दैट मैटर रमेश सर हो, इन सभी ने अपने करियर की स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करी थी, एंड मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पहली चीज है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ऑलरेडी है। जब वो उस समय पे, जब सबसे ज्यादा पीक मैनिपुलेशन होता था, मतलब आज तो आप देखते हो कि कोई बुरी खबर आ गई तो धीरे धीरे करके कोई स्टॉक 1-2-3 महीने में 50% नीचे जा रहा है, लेकिन ये लोग उस समय से आते हैं जहाँ एक एक दिन में 20-30-40% का फ्लक्चुएशन होता था। लेवरेज की बात करें तो बदला सिस्टम पे 100x का लेवरेज लेके ये लोग ट्रेड करते थे। तो स्वाभाविक सी बात ये है कि जो निवेशक आज बने हुए हैं, उन लोगों ने भी अपने शुरुआती दिनों में इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करी है। इसी के साथ साथ में प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स की बात करूं तो 90%, शायद उससे भी ज़्यादा प्रॉप डेस्क जो बड़े बड़े फैमिली फंड्स या दूसरे फंड्स करते हैं, वो मोस्टली करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग, मोस्टली स्कैल्पिंग। तो आप कभी कभार आपके जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें एंड ऑफ द डे पे देखते होगे कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है, जब आप डील्स देखते हो तो उस पर आपने नोटिस किया होगा, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मात्र 5-10 पैसे, इनफैक्ट बीएसई के स्टॉक में तो 4-4 पैसे पे ट्रेड कर रहे हो, और आप लोग सोचते होंगे कि यार ये बड़े निवेशक कितने बेवकूफ़ हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो वॉल्यूम पे खेलते हैं, उनके पास एक्सचेंज से लाइसेंस है, उनको कोई ब्रोकरेज नहीं भरना पड़ता है। दे ऑलरेडी हैव स्पेंट क्रोर्स ओवर देयर, वो अपने हिसाब से अपना ब्रोकरेज क्राइटेरिया सेट करते हैं, तो वो वॉल्यूम पे खेलते हैं। क्योंकि 10 पैसे पे अगर हर 5 मिनट पे वो 10 करोड़ शेयर्स का अदला बदली करेंगे तो यू कैन नाउ इमेजिन कितना वॉल्यूम बनता है और कितना फिगर हो जाता है। तो पहली चीज़ ये लोग तो ऑलरेडी करते हैं। इसी के साथ साथ अगर विदेश में भी जाते हैं हम
टॉप हेज फंड मैनेजर्स की बात करें, जिनमें से एक के बारे में अब हमारे देश में भी बहुत चर्चा होती है, जिम साइमंस। वैसे बता दें कि आज से 2-2.5 साल पहले जब कोई बात नहीं करता था, हम अपने चैनल पे ऑलरेडी करते थे। उसके बाद उनकी एक किताब आई जिसके बारे में सब फिर उसके बाद बात करने लग गए। तो जिम साइमंस भाई साहब की भी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो 1 से 2 दिन होती है, तो मोस्टली वो भी डे ट्रेड करते हैं। तो भाई एक चीज़ तो पक्की है कि ये लोग चीज़ तो करते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको और इंट्राडे ट्रेडिंग का शौक है तो मैंने काफ़ी सारे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए, वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैं 5, 6, 7 ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसके कारण लोग इतने डिस्करेज हो जाते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में को इतना बदनाम किया जाता है, क्यों उसका इतना नाम नहीं है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने लर्निंग फेज में ही बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ जाते हैं शेयर बाजार में विद स्पेसिफिक टू इंट्राडे ट्रेडिंग। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी नौकरी लगी बाय द एज ऑफ 22-23, उसके बाद आपको शेयर मार्केट के बारे में भी पता चला 28 तक। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अब तक आपने थोड़ा अच्छा खासा पैसा एक्यूमुलेट कर लिया होगा। एज्यूम कर लेते कि आपने सेव कर लिया करीब 15 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहे अपन, 15 लाख रुपीज़ आपने खर्चे कम करके और सेविंग्स कर लिए। पहली बार आपको शेयर मार्केट के बारे में पता लगता है, अब अपने आप को आप रोक नहीं पाते हो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू शेयर मार्केट। अब क्या होता है, पहली बार आते हो, आप देखते हो, थोड़ा सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करते हो, लोगों से बातचीत करते हो और आपको पता लगता है यार शेयर बाजार में तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं शायद अपनी नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। अब आप क्या करते हो, उस 15 लाख को लेके आते हो। पहले जाहिर सी बात है, या तो आप टिप्स एंड सर्विसेज के माध्यम से कमाने की कोशिश करते हो। बाय द वे डिस्क्लेमर, हम कोई भी पेड टिप्स एंड सर्विस नहीं देते हैं। हमारे नाम पे कुछ लोग फर्जी टेलीग्राम चैनल चला रहे हैं, ये है हमारा असली टेलीग्राम चैनल, इसी पे हम अपने अपडेट्स देते हैं और मॉर्निंग अपडेट्स अब से कोशिश ये रहेगी हर वर्किंग डे पे आपको यहाँ पे दिया जाए। तो फॉलो अप इस चैनल को कीजिएगा। तो आपको बता दो कि फिर वो उन लोगों से गलती हो जाती है, टिप्स में पढ़ते हैं, फिर खुद की गलती करते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो इतनी सारी गलतियां कर देते हैं कि जब तक वो होश संभालते हैं उनके पास कैपिटल ही नहीं बचता। जब तक वो ये सोचते हैं कि हम लर्निंग करें, कैपिटल ही नहीं बचता, जिसके कारण कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा टूट जाता है। इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने जब इस जर्नी की शुरुआत करी थी, मेरे माता पिताजी के पास थे ही नहीं पैसे, तो मुझे ही नहीं मिले ज़्यादा। क्योंकि मुझे कभी कभार आज भी मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, यार अभिषेक चलो आज तुम मुनाफा बना रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन अगर क्या आपने जब शुरू किया था आपके माता पिता ने ज़्यादा पैसे दिए होते तो क्या आप इस स्टेज पे होते? तो अंदर से एक आंसर आता है शायद नहीं, क्योंकि मैं हो सकता है कोई बड़ा ब्लंडर कर देता बड़े पैसे से, जिसके बाद मैं कभी उठ नहीं पाता। तो पहली चीज़ है, अगर आपके पास कम पैसा है ना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आप में से कुछ कहोगे यार चलो कम पैसा है, मैं अच्छा ट्रेडर तो बन गया हूँ, 2 साल से मेरा रिपोर्ट देख लो, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं अब बड़ा पैसा कहाँ से लाऊं? 2 तरीके हैं। पहला, ऑब्वियसली आप कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम रखो, जॉब रखो ये, या फिर बिजनेस करो, फ्रीलांस करो, एक तरीका है। दूसरा, आपको मैं सच बताऊं, अगर आपने सही में दिल पे हाथ रख के बताना, आपने सही में अगर 2 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अगर आपका पीएनएल अच्छा ग्रो किया ना, मार्केट में लोग बैठे हैं आपको पैसे देने के लिए। आज भी मुझे भी काफ़ी सारे लोग अप्रोच करते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ का पूरा गेम रहता है कि किसी का 10 करोड़ का अकाउंट है, किसी का 5 करोड़ का अकाउंट है। लाइक वाइज फॉरगेट अबाउट करोड्स, अगर कोई 10 लाख रुपए लेकर भी आपके पास आता है, वो बोलता है कि यार तुम्हारा रिकॉर्ड दिखाओ, रिकॉर्ड अच्छा है, देर इज़ नो डर्थ ऑफ फंड्स आउट देयर मेरे दोस्त, काफ़ी सारे। और उसका रीज़न भी ये है बिकॉज रेगुलेटर ने इतने रूल्स स्ट्रिंजेंट करके रखे हैं डेरिवेटिव्स के। एक तो पीएमएस डेरिवेटिव्स कर नहीं सकते, तो पीएमएस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो बाय करे, म्यूचुअल फंड्स पे डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते। तो ऐसे काफ़ी सारे निवेशक ऐसे मार्केट में हैं जो चाहते हैं कि आप थोड़ा रिस्क दो, भले ही आप रिटर्न ज़्यादा दे रहे हो, तो हमें पता है आप रिस्क लो, तो वो इस तरह के मॉड्यूल पे भी जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दैट अगर आप सही में अपने कोर स्किल पे फोकस करोगे, मनी इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू। मनी अल्टीमेटली आपके पास फॉलो अप करेगा। तो पहला चीज मैंने आपको बताया, लर्निंग फेज पे ज्यादा पैसा लेके लोग आ जाते हैं, वो गलती होती है एकदम कम। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कितना पैसा लेके आए? 1000 रुपए, दैट्स इट। उड़ाओ, एक बार 1000 उड़ाओ, दूसरी बार उड़ाओ मतलब जानबूझ के मत उड़ाओ, बट कोशिश करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, वो चीज आपको हेल्प करेगी। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज जो एक मैंने आजकल देखा, बहुत लोगों से ये प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग ना अपने
लक और स्किल में कंफ्यूज हो जाता है। ये स्टेटमेंट तो मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन इसको थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ, आप किस तरह से समझ पाओगे कि क्या मैं लकी था जिसके कारण इंट्राडे ट्रेडिंग से मैंने पैसा बनाया, 3 महीने पैसा बनाया, उसके बाद तो मैं उड़ाते जा रहा हूँ ये सोच के कि उस 3 महीने में तो मैंने अच्छे पैसे बनाए, तो हो सकता है मैं आगे भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए ना 2 सिंपल से पैरामीटर है जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि क्या आप लकी थे या स्किलफुल थे। अपना जाके बैक ऑफिस खोलो और लास्ट 6 महीने का अपना P&L स्टेटमेंट, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, ये आपका पर्सनल चीज है, अपने पास रखिए, कोई बोले तो भी मत देखो, अपने पास रखो। और वहां पर आप देखो आपका हाईएस्ट विनिंग अमाउंट एंड हाईएस्ट लूजिंग अमाउंट। अगर आपके हाईएस्ट विनिंग अमाउंट जो टॉप 10 है उनका अमाउंट आपके लूजिंग अमाउंट से ज्यादा है, दैट मीन्स यस यू आर ऑन द राइट पाथ। क्यों? देखिए, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में, कि अपसाइड तो ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप कमा के बहुत कमा सकते हो। डाउन साइड आप कितना लिमिट कर पाते हो? अगर आपका डाउन साइड मान लीजिए 20,000 रुपए का, आप 20,000 लूज किया और आपका हाईएस्ट प्रॉफिट 3,000 रुपए का, इसका मतलब 2 चीजें, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं, और दूसरा है आपने लक के चक्कर में कुछ पैसे कमाए, तो आपको वापस ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड इन द मार्केट। कोई व्यक्ति मेरे को आके बोलता है मैं तो साल भर से कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी अपना अकाउंट नहीं उड़ाया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा ट्रेडर हूँ। आपने समय कितना बिताया? आपने मार्केट में साइकिल ही कितनी देखी है? आपने वोलेटिलिटी वही 20 से 40, 20-30-40, 20-30-40 के बीच में देखा है? क्या आपने बिल्कुल सबड्यूड 10 के आसपास की वोलेटिलिटी देखी है? क्या आपने तब देखा जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा साइडवेज? तो आप अगर बोलते हो कि मैं एटलीस्ट 24 to 30 मंथ्स तक था, मैंने उसके बीच में कंसिस्टेंसी दिखाई, then it makes some sense. But साल भर, 6 महीने, 3 महीने is not the right metric to judge whether you should become a trader or not. तो ये है हमारा दूसरा चीज। तीसरी चीज, अच्छा गाइस, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतने ही मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। तीसरी चीज, क्या आपने अपनी एक ट्रेड बुक या ट्रेड डायरी मेंटेन करी है? और याद रखिए, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हम एक्सेल शीट पे बनाते हैं, ड्रॉ डाउन एंड ऑल, ये थोड़ा अलग है। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है। हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। पहली चीज़ जो मैं बहुत बार बोल चुका अपने चैनल पे, हमको लगता है हमको सारी चीज़ें याद रहती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी पूछ लूंगा मैं आप लोगों से कि 3 दिन पहले आपने लंच में क्या खाया था, आप लोग ब्लैंक हो जाओगे, अनटिल अनलेस आपका बर्थडे या कोई बड़ी पार्टी नहीं हो, उसमें तो याद रहेगा, नॉर्मल आपको याद नहीं रहेगा। तो हमको 3 दिन पहले का लंच याद नहीं है, आपको 40 दिन पहले आपने ट्रेड का कौन सा नॉर्मल ट्रेड था जिसमें मिस्टेक कर दी, वो कहाँ से याद रहेगा? धुंधला धुंधला याद रहेगा। तो हम लोग हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं हमारे ब्रेन को, और इसलिए आपके ब्रेन को ना आपको काबू में करना पड़ेगा टू फॉलो ऑल द कोर रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे आप कर सकते हो? आप एक डायरी रखो, और डायरी में आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो मैं बहुत करता था, आजकल थोड़ा कम करता हूँ, बट आई स्टिल डू दिस थिंग। जिस दिन आप डे ट्रेड लेते हो, बिकॉज क्योंकि आजकल तो मैं सिर्फ 6-7 दिन ही लेता हूँ डे ट्रेड्स, तो जब भी आप डे ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या करो, उस दिन मार्केट ओवर होने के बाद आधे घंटे एटलीस्ट स्पेंड करो आपके उस दिन के P&L, खुद के P&L के साथ, पड़ोसी के नहीं, दूसरों के साथ नहीं, अपने P&L के साथ। आप नोटिस करो कि मैंने ये ट्रेड लिया था, इसमें मेरा XYZ प्रॉफिट हुआ, भले ही वो आज तक का आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आप उसको स्टडी करो कि मैं इसमें और क्या कर सकता था जिससे ये प्रॉफिट बढ़ सकता। बिलीव मी, ये छोटी सी प्रैक्टिस मैंने जो स्टार्टिंग ईयर्स में करी, इसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मैं बैठ के देखता था अपने स्टेटमेंट को, मतलब स्टेटमेंट इन द सेंस P&L तो वो रात को ही आता है, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट। उस समय में बैठ के देखता था, अच्छा मेरे को यहाँ पे 15,000 का मुनाफा हुआ, क्या मैं ऐसा करता जिससे ये 25,000 हो सकता था? या क्या मैं सही समय पे सही निकल गया? अगर सही समय पे सही निकल गया तो क्या वो लक था या मैंने कोई एडिशनल चीज करी? मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, मेरा ये था। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो क्या होता? इस तरह से अपने आप से आप वार्तालाप करो, बिकॉज द बेटर यू नो योर सेल्फ द बेटर यू विल बिकम इन ट्रेडिंग। वाह, क्या लाइन बोलता हूँ, किताब लिखी देनी चाहिए इस पर। एनीवेज, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और ये चीज़ तभी होगी जब आप थोड़ा लिखना शुरू करोगे यार। तो थोड़ा लिखो, थोड़ा अपने आप को परखो, और ये दिस इज अदर देन आपके प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है, आप ये उस पर लिखो कि हाँ यार, अगर मैं RSI पे थोड़ा ऐसा ट्वीक करता, या फिर प्राइस एक्शन पे ना मेरे को 1 घंटे की जगह ना मैं 30 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम यूज करके करता तो शायद ऐसा हो जाता। तो मैं एंट्री 1 घंटे पे करता हूँ, एग्जिट, इस तरह के आपके ऑब्जर्वेशन निकलेंगे जो कि आपको बहुत एक और इसी तरह आप अपने रूल्स को सॉलिडिफाई कर पाओगे उन दिनों के लिए जब मार्केट अचानक से वॉलेटाइल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो रहा है और आप बच जाते हो।
क्या आपको पता है ये जो मार्केट अचानक से किसी किसी एक्सपायरी पे 3 बजे 2 रुपए का ऑप्शन 120 का हो जाता है, अभी बीच में रिसेंटली हुआ था, या कुछ अचानक से ऊपर। मैं भी एक्सपायरी पे राइटिंग करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि राइटर्स की फेवर पे होता है, बट मैं इन सारे इंसिडेंट से कैसे बच जाता हूँ, उसका यही रीज़न है डायरी में। क्योंकि इस चीज़ को मैं बार बार रिकलेक्ट करता हूँ कि यार अभिषेक, आज तक तेरे साथ कभी हुआ नहीं है, लेकिन किसी दिन अगर तू फंस गया तो तूने जो बनाया है वो गवा देगा। तो बेटर टू क्लोज ऑल योर ऑप्शंस। जैसे ही 10 रुपये के हो जाते हैं, तूने सेल किया है, बंद कर दे, खत्म। तेरे को वेट नहीं करना वो 10 रुपये कब जीरो भाड़ में जाए, अपन ब्रोकरेज पे करेंगे। इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, बहुत सारे ना जार्गन्स ने लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, करियर है, मैंने ये स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन आप गलत समय पे गलत चीज़ों पे अगर फोकस करने लगोगे तो आप वैसे भी पैसे नहीं कमा पाओगे। कैसे? मुझे कमेंट्स आते हैं कुछ, भैया थोड़ा सा वो बता दो यार, कॉर्पोरेट अकाउंट अगर खोल लिया तो कैसा रहेगा, मतलब हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं करके कॉर्पोरेट टैक्स बचेगा। पहली बात है, कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों खोलते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो समझो। क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद जब आप क्रोर्स में कमाने लगते हो तो आपका जो नेट आप टैक्स आउटगो होता है वो करीब करीब 42.6 या 42.8% चले जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इन क्रोर्स, तो आपका सरचार्ज लगता है। और इसमें हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, कमा रहे हो तो दो, सारे लोग बोलेंगे, लेकिन सरचार्ज आपको पूरे अमाउंट पे देना पड़ता है, जो कि इनजस्टिस है, काफ़ी लोग मानते हैं। और अच्छे से अच्छा ट्रेडर ये नहीं चाहेगा कि वो पूरे साल भर में मेहनत से 5 करोड़ कमाए और 2.5 करोड़ रुपए ऐसे ही दे दे। ऑब्वियसली वो चाहेगा ना यार कि उसने मेहनत करी है, उसने रिस्क लिया, उसने सब कुछ किया है, तो जितना हो सके वो एटलीस्ट रखे, ऑनेस्टली पे करे, बट अपने पास रखे। इसके लिए कॉर्पोरेट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट करते करते नेट करीब 26% के आसपास ही हो जाता है। प्लस आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, डायरेक्टर की सैलरी दिखा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। बट साथ में इसके साथ कंप्लायंस इशू आ जाता है। लाइक फॉर अस वी हैव टू कीप सेपरेट CS, इसकी फाइलिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हेडेक्स रहते हैं इस पे, जो हम आउटसोर्स कर लेते हैं बाकी बंदों पे कि भाई स्पेसिफिक बंदे इस सारी चीज़ों के। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका अकाउंट है 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, अरे भाई आप पहले उसको इतनी स्केल पे तो पहुंचा दो जहां आपको प्रॉब्लम आने लग जाए, सरचार्ज और इसकी। लेकिन नहीं, हमको कॉर्पोरेट अकाउंट तभी आपको काम आएगा मेरे अनुभव से, जब आप 1 करोड़ रुपए के ऊपर एटलीस्ट 1 या 2 साल लगातार आप कमाना शुरू कर दो, तब यू कैन थिंक ऑफ, अदरवाइज नहीं। बट हम अपना मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट कैसे बनाए। अरे भाई पहले प्रॉफिट तो बना लो उतना लेवल का। मतलब कुछ गलत बोल रहे हो तो आप बताना, मैं लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ। मैं जब चालू किया था तब से कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं ढूंढा, जब उस स्केल पे पहुंच गया तब ढूंढना शुरू किया। दैट इज वन। दूसरी चीज आपको ये समझना है, फिर ऐसी एक और डिस्ट्रैक्टेड सवाल होता है, भैया अगर हम 2000 लॉट पंच करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पे, तो हो जाएगा? हो जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। भाई आप 2 लॉट से रेगुलरली थोड़ा पैसा तो पहले कमा लो यार। 2000 लॉट की सीधे बात कर रहे हैं, मतलब अलग लेवल पे। पहले आप 2 लॉट से प्रॉफिट बनाना सीख लो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। 2 से 4, 4 से 8 दरवाजे अपने आप खुलेंगे, अपने आप समझने लग जाओगे। शॉर्ट आंसर है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद इंडेक्स ऑप्शंस में लिक्विडिटी रहती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप पहले 2 लॉट से तो करो, फिर 2000। तो पॉइंट ये है कि हम बहुत बार रैंडम चीज़ों के बारे में सर्च पड़ताल, ये सारी चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कमेंट्स में ज़रूर बताना अभी तक जो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई है, आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हो कि हाँ यार अब हमारे सोचने का स्टाइल हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक भाई जो चीज़ बोल रहे बात तो सही बोल रहे, बात में दम है बंदे में। तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो पहले अपने इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, फोकस क्या करना है, मेरे को मेरा प्रोसेस बनाना है, मेरे को मेरा रिस्क मैनेजमेंट बनाना है। मेरे 1000 रुपए को मैं 2000 कैसे बनाऊंगा, पहले मेरे को ये सोचना है, फिर मैं सोचूंगा 1 करोड़। अरे 1 करोड़ के बारे में सोच रहा हूँ, आने तो दो। पता है वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें, बट भाई उसमें भी एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ काम नहीं होएगा। तो प्लीज डोंट माइंड, पहले एक्शन लो, ड्रीम बड़ा करो पर एक्शन लो पहले, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इसी से एक और डिस्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, जॉब थी हमारी 5 लाख रुपए CTC की, जॉब छोड़कर हम ट्रेडिंग पे आ गए 1 लाख के कैपिटल से, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। कैसे? साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आएगा, बिल्स पे करने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल करना, मार्केट साइडवेज चलेगा, अब कैसे करोगे, फंस गए ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 10 लाख का कैपिटल बना लो, और मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाए, कैसे कर सकते हो जाके चेकआउट कर लो, वो चीज़ हेल्प करेगी। इसी से एक रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है फुल टाइम।
और इंट्राडे ट्रेडिंग की स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम पार्ट टाइम करके भी अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। आंसर टू दिस थिंग इज नो। मुझे आज भी याद है वो वाला सीन, निफ्टी के ऑप्शन खरीदे थे, ये निफ्टी शायद 7-8 हज़ार का था, और अभी ये 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, हो गए साल, हो गए काफ़ी साल हो गए। तो उस समय पे आई स्टिल रिमेंबर, मैं फीनिक्स मॉल है मुंबई पे, एस्केलेटर पे जा रहा था, और वहाँ पे आई थिंक सो टीवी या कुछ तो भी लगा हुआ था जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही थी। अनाउंसमेंट इन द सेंस कुछ तो भी टीवी पे कुछ दिखा रहे थे, उस समय पे टीवी थी, राइट नाउ आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर। तो उस पर ये पता लगा, मैंने कॉल लिए हुए थे, ठीक है, एंड मार्केट गैप अप हुआ था। मैं बड़ा खुश था यार, कॉल लिए, अब तो पैसा ही पैसा बनेगा आज तो, बढ़िया। और वही फिनिक्स में खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो अपन ने तो पहले से वो कर लिया। प्रॉब्लम ये हो गया, फिर उसके बाद मैं अपने काम वाम में लग गया, एंड थोड़ा दूसरी चीज़ों पे भी लग गया था, दूसरे काम पे भी। एंड देन अराउंड 1:30 में देख रहा हूँ यार, कॉल तो लिया था, मार्केट गैप अप भी हुआ, फिर भी मैं नुकसान में हूँ। पहली बार समझ में आया कि भाई आईवी क्रश क्या होता है, डीप आउट ऑफ द मनी हर बार काम नहीं करता। ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, और तब मेरे को ये भी समझ में आया कि यार दोस्त, तू इंट्राडे या इवन स्विंग फॉर दैट मैटर, जिसमें तुमको ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा ना, उसके लिए तुमको फुल टाइम ही प्रोफेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पार्ट टाइम तो किया बहुत समय तक, लेकिन अपने स्किल्स को डेवलप किया। आपको ये समझना है स्पेसिफिकली, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, देखो स्विंग तो भी एक बार में आप पार्ट टाइम कर सकते हो, पोजिशनल आप एक बार को कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे आप ऑटोमेट करने के बाद भी आपको फुल टाइम रहना पड़ेगा। क्यों? एक्सचेंज बंद हो गया तो आपका ब्रोकर बंद हो गया उस दिन के लिए, मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ये सारी हर ब्रोकर के साथ, अच्छे से अच्छे ब्रोकर के साथ होता है। उस टाइम पे जो क्विक एक्शन लेना है आपके लॉसेस को बचाने के लिए, वो वही व्यक्ति कर पाएगा जो फुल टाइम वहाँ पर अवेलेबल है। आप ये बहाना नहीं दे सकते, मैं मीटिंग में था, मैं सासू माँ को घुमाने ले गया था, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस शेयर करा, आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि जितना हो सके आप लोगों को सिखाएं, मतलब हम तो कमाएं, आप भी कमाओ साथ में। और ये इंपॉर्टेंट लेसन होती है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये आपको इस चीज़ पे भी नहीं मिलेगा, कोर्सेज वोर्सेज पे भी नहीं मिलेगा 50,000 1 लाख वाले पे। ये चीज़ होती है जो अनुभव से ही आता है, तो मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों इंट्राडे ट्रेडर ग्रो नहीं करता, बिकॉज वो इवॉल्व नहीं होता है समय के साथ। अभी का एग्जाम्पल ले लो, अभी अगर मैं बात करूं तो जो विक्स है, इंडिया विक्स जिसको कहते हैं, तो इंडिया विक्स अचानक से ऊपर है, मतलब वो 20, 25, 30 के ऊपर है। जो स्ट्रैटेजी आप 15 की विक्स पे लगाते थे, इंडिया विक्स पे भी अपन ने एक वीडियो बनाया, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, अभिषेक कर विक्स इंडिया विक्स ऐसा करके। तो जो आपने अभी बनाया है 15 की स्ट्रैटेजी पे चल रहा था, ज़रूरी नहीं है वही वाली स्ट्रैटेजी 25 पे भी वर्क करे। लाइकवाइज ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप पैसा बना सकते हो ट्रेडिंग करके, और इसीलिए ज़रूरी है कि आपको इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम टू टाइम, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ लोग बोलते हैं यार पढ़ के अपने आप को अपडेट रख के क्या फायदा, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज से 2 साल पहले आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसमें आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते थे, जिसपे कि आप इंट्राडे पे आपको 15-20 हज़ार में एक लॉट मिल जाता है। मान लो आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख रहे हो, सिर्फ प्राइस एक्शन कर रहे हो, आज के समय पे आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होते। क्यों? क्योंकि रूल्स बदले, रेगुलेटर ने रूल बदला, मार्जिन कम किस में हुआ, हेजिंग में कम हुआ, आप 15,000 में वो नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। लर्निंग क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज अचानक से मान लो कोई एसेट क्लास में कोई चेंज आ गया, कोई कुछ डिफरेंस आ गया, साइकोलॉजी आपकी हिल गई, कौन मदद करेगा? लर्निंग करेगा। इसलिए अपने आप को लर्निंग पे आपको डालते रहना, अपडेट करते रहना, और लर्निंग पे हम हेल्प करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली जो 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपने आप को दूसरे के जैसा बनाना छोड़ दो। कैसे? मैं अपने टाइम का बताता हूँ। तो जिस ब्रोकर के, हमारे इस पर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल ब्रोकर्स रहते थे, जाना पड़ता था एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जब फिजिकल ब्रोकर के पास जाता था तो ही ऑलवेज यूज टू, मतलब ब्रोकिंग के इधर ही काफ़ी सारे टर्मिनल्स भी रहते थे। कुछ लोग वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट भी करते थे उस समय पे, मतलब तब थोड़ा लीगल था, तब पावर ऑफ अटॉर्नी का शायद वो लोचा नहीं था, या फिर लूप होल निकाल लिया था। तो एक ट्रेडर था जिसके बारे में मेरा आर्यम हमेशा बताता था कि यार वो बंदा है, मतलब वो तो बिल्कुल बैठा रहता है, मतलब सुबह से लेके पूरे, मतलब उठता ही नहीं है, कमोडिटीज़ भी ट्रेड करता है, एंड ये दिन का ना 1.5-2 लाख। एंड जस्ट इमेजिन, 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1.5-2 लाख पर डे।
एंड आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड, क्या बात है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया एंड मुझे याद है कि 1-2 दिन तो मैंने भी तगड़ा प्रॉफिट भरा है। बेसिकली व्हाट आई कुड सी इसकी क्वांटिटीज उसकी ज़्यादा रहती थी। सो जो टिक टेप चलता था ना उसको देख के वो करता रहता था, टेप रीडिंग करके। तो मैं बोला हम भी करेंगे भाई, हम काय को ये सब मूविंग एवरेज और इस पे पढ़ेंगे, हम भी इस चीज़ पे करेंगे। और 2-3 दिन करके ना फिर मेरे को शायद 3rd या 4th डे ना 15,000 का नुकसान हो गया था, विच वॉज अ बिग अमाउंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब मेरे को समझ में आया कि यार अभिषेक शायद किसी को कॉपी करके ना आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। हम क्या करते हैं, हम रशन करना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं। आपको ये समझना है जो व्यक्ति उतने लॉट्स पे पहुंचा है उसके फ्लक्चुएशंस भी लाखों करोड़ों में होते हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं। एंड सेकेंड, आपको अपने खुद के लिमिटेशन सेट करने पड़ेंगे। जिम साइमंस $10 बिलियन के ऊपर अब कोई फंड ही नहीं ले रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वॉरेन बफेट को पीछे क्यों नहीं छोड़ेंगे, यही रीजन है बिकॉज उनको पता है उनकी स्ट्रैटेजी, उनका टेम्परामेंट के हिसाब से ये लिमिट है, इसलिए वो 66% बना के भी शायद वॉरेन बफेट सर को नहीं बीट कर पाएंगे। लाइक वाइज अगर आप मेरी बात करो तो जैसे मेरे ही कुछ दोस्त लोग हैं, इनफैक्ट आप लोग को पता होगा सोशल मीडिया पे, तो रिसेंटली मैंने देखा था कि एक ट्रेडर हैं जिनका M2M काफ़ी स्विंग हुआ, मतलब 6 या 5 करोड़ या 4 करोड़ पहले डाउन था, फिर उन्होंने रिकवर करके 80 लाख कमा लिया। बट मेरा खुद का एक सवाल था कि अभिषेक क्या तुम इस तरह के एग्रेसिव ट्रेडर बनना चाहोगे कि एक 30 करोड़ के अकाउंट पे 20, 25, 30 करोड़ के अकाउंट पे आप दिन में 4-5 करोड़ का फ्लक्चुएशन एक साइड पे देखो, या आप वो ट्रेडर बनना चाहोगे कि यार 10 लाख का आपको नुकसान हो रहा है, आप निकल जाओ 30 करोड़ के अकाउंट पे। तो मैंने अपने आप को प्रेफर किया कि नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इन्फ्लुएंस विद द फर्स्ट वन। नो डाउट वो ट्रेडर अच्छे से कर सकते हैं, बट मैं शायद वो टेम्परामेंट के साथ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कल को अचानक से, चलो कोई रिकवर किसी दिन हम कर सकते हैं, लेकिन कल को किसी कारण मार्केट अगर पलटा ही नहीं मेरे डायरेक्शन में और मैं फंस गया तो आपको ये समझना है सोशल मीडिया हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। मैंने अपना हैक क्या निकाला है, आप जाओ, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, सारा डिस्क्रिप्शन पे आपको वो मिल जाएगा लिंक। ट्विटर चेक करो, और आंसर यही है कि आप लोग पूछते हो ना कि भैया आप क्यों सिर्फ 1 या 2 जन को फॉलो करते हो, वो भी ट्रेडर नहीं है। नॉइस कट करता हूँ, कंपैरिजन्स कट करता हूँ। मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है कि वीकेंड पे या जब मैं ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, ट्रेड नहीं है, जिससे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, तब जाके मैं इनके पोस्ट देख लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं देखूँगा। तो अपने आप को आपको हैक्स निकालने पड़ेंगे, ये कोई किताब विताब पे नहीं मिलेगा। जैसे मेरा एक सिंपल सा हैक अब तो बहुत लोगों को पता है, ट्रेडिंग अगर मेरा एक लॉस लिमिट है, वो उस दिन का लिमिट अगर क्रॉस हो गया, मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये अगर मेरा क्रॉस हो गया, आज 100 से ज़्यादा हो गया, मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट करूँगा। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग की कोई भी चीज़ है उसको बंद करूँगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा, ट्वीट करूँगा, ITC पे जोक्स तो नहीं लिखूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखूंगा, ये सारी चीज़ें मैं करने लग जाता हूँ। एज सिंपल एज दैट। वैसे ITC पे तो मैं तब भी लिखता हूँ जब अच्छा जा रहा है ट्रेड, बट मतलब जस्ट ट्राइंग टू मेक द कंटेक्स्ट। तो कोई दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत करो और ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। अपना रिस्क, अपना पोजीशन, अपना हैच आपको खुद डिसाइड करना है, ये कोई और आके नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट आशा करता हूँ आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, कुछ सीखने मिला होगा। सीखने मिला तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।